ज्योत्सना केरकेट्टा का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा है। प्रभाव है। बिल्कुल, वहाँ ज्योत्सना केरकेट्टा का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। इसी बात को लेके वो निडर होके किसी को भी ओपनली गाली देती है, क्योंकि उसको पता है कि उसके पीठ पे थाना पुलिस खड़ा रहता है। का मकसद है। क्या क्या धाराएं लग सकता है? आप भी अधिवक्ता हैं, ये सब अगर करते हैं कोई देखिए धाराएं तो अभी देखिए अब डिपेंड करता है। मैंने पहले ही बोला है कि पुलिस तो प्रभाव में है, हो सकता है एफआईआर को कमज़ोर भी कर दे। इसीलिए मैं थाना प्रभारी ने फ़ोन करके बताया कि वो मामला दर्ज कर रहे हैं। आप एक अधिवक्ता है पेशे से। ज्योत्सना केरकेट्टा ने जो बयान दिया था गुरु द्रोणाचार्य के प्रति, जो अनर्गल बातें कही थी, उस विषय पर जो साइबर थाना पहुंची थी ज्योति आनंद जी जो अधिवक्ता है, उन्होंने ही जो है केस करा है। समझेंगे कि हमने मुलाकात किया कि आखिरकार क्या मामला है। जब उन्होंने सोशल मीडिया पे उन्होंने माफी भी मांगा है, लेकिन फिर भी जो है ज्योति से है। सबसे पहले जोहार। जोहार। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा जोहार, प्रणाम, नमस्कार। आप ही हैं ज्योति आनंद जो अधिवक्ता है? नाम हुआ एडवोकेट ज्योति आनंद। मैं यहाँ रांची सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। तो क्या ऐसा दुविधा आ गया? एक जो है क्रांति कर रही हैं, वो लड़की के पीछे आप लोग जो है केस करने में तुले हुए हैं। ये सारे लोग हैं, उन लोग भी कह रहे हैं कि उन लोगों ने माफ़ी भी मांग लिया, फिर भी आप लोग जो है पीछे पड़ गए। देखिए, मेरा मकसद किसी खास व्यक्ति के पीछे पड़ना नहीं है। मेरा मकसद है कि किसी समाज या किसी समुदाय को आप इस तरह से ओपनली गाली देते हैं, मुझे उस चीज़ पे ऐतराज़ है। और उस चीज़ के मतलब इसी कारण मैंने उससे, अदरवाइज ज्योत्सना केरकेट्टा से ना तो मेरा परिचय है, ना मैं उनको जानती हूँ। सोशल मीडिया के थ्रू ही मैंने उनको देखा है। तो मुझे ऐतराज़ इस चीज़ से है कि ओपन मन से, खुले मन से इस तरह से किसी धार्मिक गुरु को, जिनके नाम से आज राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया जाता है और वो खुद एथलीट्स हैं, तो उनको भी इस चीज़ में बोलने के लिए 100 बार सोचना चाहिए था कि वो किनके बारे में बोल रही हैं। तो माफ़ी मांगने के बावजूद भी मतलब माफ़ी को आप लोग स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, माफ़ी स्वीकार, एक तो माफ़ी स्वीकार लायक नहीं है, और उससे बड़ी बात है कि माफ़ी मांगने का एक तो तरीका उनका था, जो उन्होंने कहा कि गुरु द्रोणाचार्य का नाम लिया मैंने, इसीलिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ। अच्छा। तो हमें आपत्ति उस चीज़ से थोड़ी है कि आप गुरु द्रोणाचार्य का नाम क्यों ले रही हैं। आपको अधिकार है, आप बिल्कुल नाम ले सकती हैं। हमें आपत्ति इस चीज़ से है कि आप गुरु द्रोणाचार्य को गाली क्यों दे रही हैं। तो आप लोगों ने इतना लेट क्यों कर दिया? जब वो 10 तारीख का मामला था, तो आपने जो है केस जो साइबर थाना पहुँचे वो 13 तारीख को पहुँचे, तो ये 2-3 दिन का गैपिंग क्यों? 2-3 दिन का गैपिंग नहीं है, हम 13 तारीख को मामला दर्ज कराए थे। हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि वो प्रॉपर तरीके से माफ़ी मांगे, पर उनका तरीका एक तो सही नहीं था। और उनका एक कल भी वीडियो जारी हुआ है जिसमें वो खुले इससे बोल रही हैं कि अब तो मेरा जो मन करेगा हम वो बोलेंगे। अच्छा। कि अब एक केस करने से क्या हो जाता है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, अब तो मेरा जो मन में आएगा हम वही बोलेंगे। तो उनको आज भी इस बात का एहसास नहीं है कि उन्होंने क्या गलती की है। वो अभी भी इस चीज़ को बोल रही हैं खुलेआम चैनल के माध्यम से कि अब तो मेरा जो मन करेगा, जिसको मन करेगा मैं उसको गाली दूंगी। तो ये लगता है कि ज्योत्सना केरकेट्टा के ऊपर जो गुरु द्रोणाचार्य के प्रति जो उन्होंने गलत शब्द का प्रयोग किया, उसकी वजह से आप लोगों ने जो है एफआईआर कहाँ तक पहुँचा? एफआईआर तो एक फर्स्ट जो है जो होता है कि उसका प्रक्रिया है, तो आगे कुछ बढ़ा या नहीं? जी बिल्कुल, एफआईआर दर्ज हो चुका है। चूँकि प्रक्रिया है, हम लोग तो पहले एक आवेदन ही देते हैं थाना में। हाँ। और आवेदन देने के बाद हमें रिसीविंग प्राप्त होता है थाना से, और उसके बाद ही क्या किस किस धारा के अंतर्गत वो एफआईआर दर्ज होगा, तो उसके लिए 1 दिन का समय लेते हैं थाना में। तो 1-2 दिन के बाद ही वो एफआईआर मामला दर्ज होता है, और मुझे खुद थाना प्रभारी ने फ़ोन करके बताया कि वो मामला दर्ज कर रहे हैं। आप एक अधिवक्ता है पेशे से, और किसी का जो है जो कुछ भी होता है तो आप लोग लड़ने का काम करते हैं, हक अधिकार दिलाने का काम करते हैं, लेकिन आप ही लोग अब केस कर रहे हैं, लोग सवाल करेंगे ना। देखिए, इसमें आना तो चाहिए आम आदमी को ही, मगर कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, तो समाज के प्रति भी हमारा कोई दायित्व है। अच्छा, गुरु और शिष्य के प्रति जो एक अटूट भरोसा प्रेम रखता है गुरु द्रोणाचार्य का, जो व्यक्तिगत चीज़ें था उस टाइम पे, तो वैसे लोगों पे, वैसे गुरुओं पे इस तरह से बातें करना मतलब शोभनीय तो नहीं है, लेकिन फिर भी लगता है कि लोग
उस माइंडसेट को कहीं नहीं समझ पाते हैं कि आखिरकार गुरु को इस तरह से, ये तो गुरु समाज का पूरा निंदा होता है ना। वही बात है ना कि यहाँ कोई सामाजिक भावना से या फिर आप किसी एक चीज़ को लेके नहीं बोल सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे कि एक गुरु शिष्य का एक रिश्ता होता है। आज के समय में या प्राचीन काल से भी कोई भी बिना गुरु के तो कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। तो आज हम लोग स्कूल कॉलेज भी जाते हैं तो हम लोग गुरु के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो एक गुरु को गाली देना सबसे बड़ी बात है कि एक गुरु को गाली देना कहाँ तक उचित है। आगे कोई प्रेशर वगैरह आएगा तो इस केस को आप वापस लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रेशर कुछ आ रहा है? हाँ, प्रेशर तो आ रहा है, मुझे बहुत तरफ से आ रहा है, मगर मैं पीछे नहीं हटने वाली। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप जो है जेल कैंप के हैं, इस वजह से ज्योत्सना क्रिकेटा को जो है केस कर दिए, क्योंकि ज्योत्सना क्रिकेटा ने कुर्मियों के विरोध बहुत कुछ कहा है, बहुत सारे केसें भी हुई है। तो क्या आप जेल कैंप की हैं कि आप एक अधिवक्ता नहीं, ही हैं? नहीं, मुझे जेल कैंप से कोई मतलब नहीं है। जेल कैंप के लोगों से भी मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं एक एडवोकेट हूँ और चूँकि मुझे जो स्टेटमेंट उनका गलत लगा किसी के तरफ से, मैं इसीलिए एक दिन इंतज़ार की थी कि शायद कोई आगे आके इस पे स्टेप लेगा, मगर मैंने देखा कोई आगे नहीं आ रहा है। तो मैंने एक समाज के प्रति अपना दायित्व को समझा और आगे आके मैंने FIR किया। और मुझे ज्योत्सना क्रिकेटा से कोई मतलब नहीं है। वहाँ अगर कोई और भी रहता तो मुझे उसके स्टेटमेंट से मतलब है ना, तो मुझे ज्योत्सना क्रिकेटा से मतलब है। वहाँ उस जगह कोई और भी अगर ये स्टेटमेंट देता तो मैं यही स्टेप उठाती। फिर कर कुछ लोग ये कह रहे हैं ना कि ज्योत्सना क्रिकेटा के ऊपर बहुत सारे केसेस है। कुर्मी समुदाय का जब विवाद छिड़ रहा था, कुर्मी और ST जब चल रहा था, उस टाइम पे उसके ऊपर जो है FIR दर्ज किया गया था। अभी आप लोगों की तरफ से जो गुरु द्रोणाचार्य के प्रति जो अनर्गल बातें कही, उनको वजह से भी केसें हुई, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। वही लोग कह रहे हैं कि अमित महतो थोड़ा सा क्या बोल दिया, ST/SC थाना ST/SC केस करके जो है उसको अंदर कर दिया। अभी जो है हिरासत में न्यायालय में है, कोर्ट जो है उसको कोर्ट सजा दे दी है। तो क्या लगता है, ये सही हो रहा है? सही तो नहीं हो रहा है। मुझे तो वहाँ पे मैंने खुद भी देखा है कि वहाँ ज्योत्सना क्रिकेटा का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा है। प्रभाव है? बिल्कुल, वहाँ ज्योत्सना क्रिकेटा का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। इसी बात को लेके वो निडर होके किसी को भी ओपनली गाली देती है, क्योंकि उसको पता है कि उसके पीठ पे थाना पुलिस खड़ा रहता है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई साठगांठ देखने को मिल रही है क्या? पॉलिटिकल पार्टी का तो साठगांठ मुझे नहीं दिख रहा है, मगर उनका पर्सनल कुछ पुलिस पदाधिकारियों से पर्सनल संबंध है, जिसके वजह से उसको सहयोग मिलता है, सपोर्ट मिलता है। और यही रीज़न है कि उसके मैटर में क्विक एक्शन होता है, लेकिन किसी और के मैटर में एक्शन नहीं होता है। तो इसमें भी अगर धीमा पड़ जाएगा तो क्या करिएगा आप लोग? तो इसके आगे भी हम लोग कोर्ट कचहरी है, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में हम लोग क्रिमिनल रिट फाइल करेंगे। आप मतलब इस केस को आगे तक लेके ही जाना चाह रहे जी हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों ऐसा कर रही हैं? क्योंकि देखिए, अभी भी उसका जो बयान आ रहा है, स्टेटमेंट आ रहा है, उसमें कहीं से भी नहीं दिख रहा है कि उसको इस चीज़ का एहसास है या वो माफ़ी दिल से मांग रही है। क्योंकि चैनल पे जिसमें वो ओपनली बोल रही है केस करने से क्या होगा, अब तो मैं खुल के और जितना मेरे को बोलना है मैं बोलूँगी। तो अगर माफ़ी उसके लिए होता है जो इंसान दिल से माफ़ी मांगता है, और माफ़ी गलती की होती है, गुनाह की नहीं होती है। और यहाँ इनका इंटेंशन भी नहीं है कि वो माफ़ी मांगना चाहती हैं। अगर उनको सच में रियलाइज़ होता तो कल ही वो ऐसा स्टेटमेंट नहीं देती कि अब मुझे जो मन होगा मैं सो करूँगी, जो मन होगा वो बोलूँगी मैं। ज्योति आनंद खुल के मतलब इस केस को आगे जो है लड़ाई करने के लिए तैयार है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। कुछ लोग आप पे ये सवाल करेंगे कि आखिरकार एक अधिवक्ता ही क्यों, बाकी लोग नहीं आ रहे हैं? तो उन तमाम झारखंड वासियों को क्या संदेश रहेगा जो लोग इन गुरु द्रोणाचार्य को एक गुरु मानते हैं, वही लोगों को क्या संदेश रहेगा? क्योंकि प्रतिष्ठा मान सम्मान की बात आती है तो हर कोई आगे आता है। आप आगे आए अपने मानवता को दिखाते हुए, तो वैसे लोगों को क्या संदेश रहेगा कि जो इस तरह से गाली गलौज वगैरह वगैरह करते हैं? नहीं देखिए, ये तो सही बात है। ये तो मैं बोलूँगी कि दुर्भाग्य की बात है कि ना तो किसी समाज से, ना किसी गुरु की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ रहा है, ना कोई स्टेप ले रहा है। मैं यहाँ धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मुद्दा एक गुरु को गाली देने का है। तो एटलीस्ट जितने भी लोग जुड़े हुए हैं शिक्षा से या इन सब चीज़ों से, तो उनको आना चाहिए। लेकिन ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कोई आगे नहीं आ रहा है। लेकिन अगर कोई आगे नहीं आ रहा है तो मैं भी ना आऊँ, ऐसा कोई औचित्य नहीं बनता है। क्या क्या आरोप लगाए हैं आपने उस FIR में? आरोप मैंने यही लगाया है कि खुले मन से वो गाली दे रही हैं,
तो एक तो पर्टिकुलरली समुदाय को भड़काने का कोशिश कर रही हैं, और उसके बाद एक दूसरा आरोप ये लगाया है मैंने, चूँकि गुरु द्रोणाचार्य के नाम से आज राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया जाता है, और वो पुरस्कार स्पोर्ट्स के मैटर में जो मतलब जो खेलते हैं उनको नहीं दिया जाता है, उनके गुरु को दिया जाता है। तो एक अपने आप में ये बहुत बड़ा पुरस्कार है, और अगर उस पुरस्कार के नाम का भी आप सम्मान नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको राष्ट्र से भी कोई, राष्ट्र के प्रति भी आपको कोई सम्मान नहीं है, तो ये तो देशद्रोह के इसमें आता है। अच्छा, एक अंतिम रूप से सवाल रहेगा, लास्ट में उन्होंने वो बयान दिया, 10 सेकेंड का ही बात है, तो उतना देर तक, उतना बड़ा जो भी टाइमिंग चला, उस टाइम पे कुछ भी ऐसा विवादित चीजें नहीं हुआ, लेकिन अंतिम रूप से 10 सेकेंड के दरमियान ही ऐसा हुआ, तो ये क्या लगता है, आप क्या समझ पा रही हैं? देखिए, वही बात है कि मुझे जहाँ तक देख के समझ में आया कि पूरे डिबेट में उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला, लेकिन लास्ट में जब उनका समय ख़त्म हो गया तो उन्होंने स्पेशली समय लेके ज़बरदस्ती कि मैं 10 सेकंड की बात बोलना चाहती हूँ, इसका मतलब कि उनका इंटेंशन था, वो पहले तैयारी से आई थी कि उनको ये बोलना ही बोलना था, ये उनका स्क्रिप्टेड डायलॉग था जो उनको बोलना था। तो ये गलती के श्रेणी में नहीं आता है कि हाँ, आप बात किसी को बोलते बोलते, कुछ बात बोलते बोलते आप गलत शब्द का यूज़ कर लिए, ये आप एकदम लास्ट में समय लेके आप एक डायलॉग चिपकाई हैं, और आप देखे होंगे कि वो एक कविता के ढंग से या एक इसके ढंग से बोली हैं, जो उनका स्क्रिप्टेड था और उनका उद्देश्य था कि ये मेरे को बोलना ही बोलना है। तो पहले से इंटेंशन था, वो उनका स्क्रिप्टेड था, तो उसको हम गलती नहीं मान सकते, वो जानबूझ के किया गया, वो उनका मकसद था। क्या क्या धाराएं लग सकता है, आप भी अधिवक्ता हैं, ये सब अगर करते हैं? देखिए, धाराएं तो अभी देखिए, अब डिपेंड करता है, मैंने पहले ही बोला है कि पुलिस तो प्रभाव में है, हो सकता है FIR को कमज़ोर भी कर दे, इसीलिए मैं अभी तो नहीं बता पाऊंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो हमारे साथ ज्योति आनंद जो अधिवक्ता है, उन्होंने जो ज्योत्सना क्रिकेटा मामले में जो विवादित बयान उन्होंने दिया था, उसको लेकर जो है साइबर थाना पहुंची थी, और हम लोगों ने आज खास बातचीत इस वजह से किया कि आखिर क्या मानसा है और क्यों इस तरह से करना चाह रही है। तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार।